So eighth number quantity is time period. Time period is nothing but time taken to complete one oscillation, revolution, rotation, vibration, which is represented by symbol capital T, having dimension formula in 0 as 0, T1. Ninth quantity was frequency, which is represented by symbol tag wala hai. It is nothing but number of rotation, के revolution, के vibration, के oscillation for time. Or else it is represented by reciprocal of time period. Frequency is reciprocal of time period. So f is 1 by t having a df of m0 l0 t minus 1. Completed. Yes, sir. चलिए आर्या बोला है, आर्या ने कहा डन, नक्षत्र डन, वेदांत यस, नक्षत्र यस, रिया यस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर की, अच्छा देव ने भी बताया यस। चलिए फिर आते हैं 8th नंबर की क्वांटिटी पर। हमने फोर्स कर दिया ना, फोर्स हमने पढ़ लिया। अब 10th वाला क्वांटिटी आता है जिसे कहते हैं इम्पल्स। क्या होता है भाई इम्पल्स? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो आई इज एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी लिखो, टी लिखो, चलेगा। पर यार आगे के क्वांटिटीज जो आप लोगों ने पढ़े वो तो आपको शायद पता हो कि क्या है ये, बट इम्पल्स तो पहली बार नाम सुना होगा शायद से, मेरे ख्याल से। किसी ने सुना है क्या पहले ये इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम जो होता है वो पढ़ा है कभी, देखा है कभी प्रैक्टिकली? देखा है यानी इसका प्रैक्टिकल यूज पता है किसी को? इम्पल्स कहाँ पर यूज किया जाता है? अरे आप सबने देखा है यार, गारंटी सबने, सबको पता है इसका एप्लीकेशन। चलिए मैं बता देता हूँ। क्रिकेट मैच तो देखते होंगे ना आप लोग, भले रेगुलरली डेली बेसिस पर ना देखो, लेकिन एक आध दो मैच तो सब लोगों ने लाइफ में देखा ही होगा। हाँ क्या ना, क्रिकेट मैच देखा है ना सब? बराबर। अब जब बॉलर, देखा है, वेरी गुड। चलिए जब बॉलर बॉल करता है और बैट्समैन बैट्समैन बॉल को हिट करके जब सामने वाला बॉलर ही वापस कैच पकड़ लेता है, जिसे कॉट एंड बोल्ट कहते हैं। हाँ, तो पता है वो दिखाने के लिए थर्ड एम्पायर टाइम बताता है कि कितने टाइम में बॉलर से बॉल गया, बैट्समैन ने उसे हिट किया और हिट करके बॉलर ने वापस कैच कर लिया, कितने टाइम के अंदर, याद है सबको? पर वो कैलकुलेशन जो होता है ना वो, फिर बॉल, जब बॉलर बॉल को थ्रो करेगा, बैट्समैन बैट से उसको हिट करेगा, तो पीछे वो स्कीपर जो होता है ना, स्कीपर, उसने कैच कर लिया। पर थर्ड एम्पायर, ये जो फर्स्ट एम्पायर और लेग एम्पायर जो साइड पर खड़ा होता है, वो कंफ्यूज हो गए
कि क्या रियलिटी में बॉल बैट से टच हुआ था। हाँ, तो थर्ड एम्पायर का डिसीजन जाते हैं, तो थर्ड एम्पायर क्या करता है, वो चेक करता है कुछ मीटर थ्रू, कुछ सेंसर थ्रू, कि क्या बॉल और बैट एक दूसरे से टच होकर गया था कीपर के पास, विकेट कीपर के पास कि नहीं। बराबर है मेरी बात। तो क्या करता है वो एक बाजू में ग्राफ आता है। अगर बॉल बैट से टच हो जाता है तो ग्राफ के अंदर वो वेरिएशन ज्यादा हो जाते हैं, देखा है क्या आप लोगों ने। और टच नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन जाता है, वो ईसीजी ग्राफ जैसा, ईसीजी ग्राफ जैसा होता है, देखा है ना। तो ये सब तो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात है। इम्पल्स कहाँ पर यूज होगा, तो जब बैट और बॉल का एक दूसरे के कांटेक्ट होगा। क्या लगता है आपको, बॉल और बैट एक दूसरे के साथ कितने कांटेक्ट, जब बॉलर ने बॉल को थ्रो किया, बैट्समैन ने हिट किया, तो बॉल बैट के कांटेक्ट में तो आएगा ना। तो कितने टाइम तक बॉल बैट के कांटेक्ट में रहा, बोलो क्या आंसर होगा आपका। जितना पल्स मीटर था उतना। सॉरी जी, किसी ने बोला अभी क्या आंसर बताया, फिर से बोलो। जितना इम्पल्स मीटर में ग्राफ आया उतना। पर देवम भाई मैंने बताया ना, वो ग्राफ तो ये बताता है कि क्या बॉल और बैट एक दूसरे के कांटेक्ट में आया कि नहीं, टच हुआ कि नहीं, कितने टाइम तक हुआ, वो मीटर अलग होता है। सो यस डियर स्टूडेंट्स, इनफैक्ट इट इज लेस देन 0.2। किसी ने 0.2 मुझे बताया, उससे भी कम टाइम हो सकता है, ऐसा सिंपल कंपल्सरी 0.2, उससे भी कम हो सकता है। मैं तो आप लोग सोचो, क्या 0.2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ऐसे टाइम्स हम लोग क्या नॉर्मल नेकेड आई से, कि नॉर्मल हमारे wrist वॉच से मेजर कर सकते हैं। आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो इसे कहते हैं इम्पल्स, इसे कहते हैं इम्पल्स, कि जो फोर्स बॉल बैट को देगा वो कितने टाइम के लिए देगा, दैट इज इम्पल्स, दैट इज इम्पल्स। नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वांटिटी। एक्चुअल में ये क्वांटिटी का प्रैक्टिकल मतलब आपको पता चला कि नहीं, कंफर्म करो। अरे वाह, वेरी गुड रिप्लाई। चलो फटाफट रिप्लाई आ गया सबके, तो बस अब उसका डीएफ बनाते हैं चलो। तो पहले तो यूनिट में बता देता हूँ। फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये एक एक सेकेंड कट हो जाएगा और रह जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। What is the dimension formula of impulse? M L T। मास एक आया, लेंथ भी एक आया, लेकिन टाइम नीचे आया तो ऊपर आ जाएगा माइनस M1 L1 T माइनस 1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। किसी को याद आया ये डायमेंशन फॉर्मूला कौन से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला से मैच हुआ, आया याद किसी को, कल किया था हमने, याद कीजिए। याद कीजिए, एग्जैक्टली। सो दिस इज सेम एज मोमेंटम, मोमेंटम, चलिए हो गया ये। तो अब नेक्स्ट क्वांटिटी की ओर बढ़ते हैं, आप लोग भी मेरे साथ पैरेलल में लिखते जाना प्लीज। अब आ जाते हैं वर्क के ऊपर। वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी आप लोगों ने सीखा होगा, डिस्प्लेसमेंट मेरे से पूरा नहीं लिखा जाएगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्क्रीन। तो W इज F इंटू डी, ठीक है ना।
फोर्स का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो वर्क का फाइनल यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और इस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को जूल भी कहा जाता है। जूल, झूलेलाल झूलेलाल लाल लाल झूलेलाल, जूल जूल। फोर्स के यूनिट को, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहा जाता है। ये मैं भूल गया था, अभी आ गया। न्यूटन भी कहा जाता है। चलिए अब डीएफ का बारी है। वर्क का डीएफ क्या, M1 आया, L2 आया, T-2 आया। M1 L2 T-2. Write down this much, then we proceed with the next quantity. भाई अगर मेरी हैंडराइटिंग किसी को नहीं समझ में आती है तो बोलना, तो वो पॉइंट मैं पर्टिकुलरली रिपीट कर लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टीचिंग प्रोफेशन है, लेकिन हैंडराइटिंग वो डॉक्टर जैसी हो जाती है, क्योंकि फिंगर से लिखना होता है ना, यानी इतना वो कन्वीनियंट नहीं रहता। पर इतनी भी बुरी नहीं है कि ना समझ में आए। यस डियर स्टूडेंट्स, हरी अप, चलो। ये देव जो है वो प्रार्थना को कैसे जानता है? सोसाइटी में रहते हो क्या? नहीं सर, वो मेरी बहन की फ्रेंड है सर। ओके, आपकी सिस्टर की फ्रेंड है वो, ऐसा? हाँ। ओके ओके। तो तेरी सिस्टर भी ओएनजीसी में थी, ऐसा? हाँ सर। ओके। Yes, I got 3 replies from Dev, Devam, and Riha. Other participants, please reply. चलो, सब लोगों से रिप्लाई मिल गया। थोड़ा टाइम है तो एक आध क्वांटिटी तो हो ही जाएगा। ये वर्क था। चलिए, फिर मैं कुछ पोर्शन इरेज करके आपको नेक्स्ट क्वांटिटी पढ़ा देता हूँ, जिसको कहते हैं एनर्जी। कोई भी टाइप का एनर्जी ले लो यार। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, हीट एनर्जी, कुछ भी बोलो आप, सारे एनर्जी। कोई भी पीछे एनर्जी नाम आया ना, बस। तो 12th मैंने लिया एनर्जी। कोई भी टाइप का आप एनर्जी ले सकते हो। मैं शुरू करता हूँ
काइनेटिक एनर्जी। शायद से ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है इसलिए मैं लेता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। या तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने 9th में पढ़ा होगा तो वो आएगा mgh। याद है क्या ये सारे यूनिट्स? mgh वो एडवर्टाइज नहीं आती मसाले की, पर उसमें तो वो अंकल जी mdh बोलता है, mdh, और हम बोलते हैं mgh। नहीं देखा था आपने? ओ रे बाप। अच्छा, के इक्वल टू हाफ mv² तो फॉर्मूला पता है आपको कि ये भी नहीं काइनेटिक एनर्जी का? 9th स्टैंडर्ड में आया होगा, के इक्वल टू हाफ mv²। ये पता है? चलिए ये पता है, कोई बोल रहा है, बाकी सब लोग क्या कहते हैं? एक का फॉर्मूला भी याद होगा तो भी चलेगा, मैं उसको असर करवा दूंगा। चलिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं याद आप, काइनेटिक एनर्जी तो जानते हो ना, हाफ mv²। हाँ चलो वो जानते हो तो इससे मैं करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब आप दो यहाँ पर, हाफ तो नंबर होता है, नंबर का डायमेंशनल एनालिसिस का कोई काम नहीं होता। हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस बोलता है नंबर नॉट अलाउड, गेट आउट, यू आर नॉट परमिटेड टू एंटर इन दिस वर्ल्ड। सो हाफ नंबर्स, नंबर्स कोई भी होंगे ना, उसका डायमेंशनल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो के का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, मास आता है केजी में, वेलोसिटी का यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका पूरा स्क्वायर करना है हमें, तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के? अरे इट इज m1l2 t-2। अरे क्या ये डीएफ देखा देखा सा आपको नहीं लग रहा? हाँ जी, कुछ जाना पहचाना डीएफ नहीं लगता आपको? बोलो। अरे तुझे तो मैंने आज ही देखा था, रास्ते में मिला था। हाँ, चाय पी रहा था। वो मूवी था ना गोलमाल में, गोपाल छोटा सा बच्चा था, क्या बोलते Yes, थे the उसे? energy same as work. यस, वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक सो वेदांत ने चैट बॉक्स में आंसर दिया, इशिता ने अभी बताया मुझे, रिया ने भी बताया, और आई थिंक सो नक्षत्र ने ऑडियो में आंसर दिया। तो सारे टाइप के एनर्जीज आप पकड़ लो और वर्क हो लो, ये दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होते हैं, और उसका आंसर आता है m1l2 t-2, m1l2 and t-2। Please write down this much. I think so this will be enough for today। जितने भी क्वांटिटीज हम कर रहे हैं, प्रिपेयर करो उसे डेली बेसिस पर, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये डायमेंशनल एनालिसिस आपको 2 साल तक नहीं छोड़ेगा। हाँ, 11th, पूरे 11th में तो काम लगेगा ही लगेगा, पूरे 12th में भी ये कंसेप्ट यूज होगा। यानी ये अगर बेस अगर आपका वीक रह गया, देन यू हैव टू सफर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, 2 years यू हैव टू सफर, मतलब। बट डोंट वरी, जितने भी कंसेप्ट है आपको सिखाए जाएंगे यहाँ पर, और अच्छी तरह से सिखाए जाएंगे। चलिए वेदांत भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दो।